हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। और यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। आज के दिन अगर आप 9th को ऑब्जर्व करोगे, मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और जो ये 17,900 वाला जोन है, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको उभर के आया और फिर मार्केट ने आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। हालांकि मार्केट नेगेटिव नहीं रहा, मार्केट की क्लोजिंग पॉजिटिव रही। कहने का मतलब ये है कि वहां से मार्केट आपको गिरता हुआ दिखाई दिया और फिर मार्केट ने 8th का जो हाई लगा था इस जोन पे सपोर्ट की तरह एक्ट करने की कोशिश की। साथ ही साथ यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि आपको मैंने बताया था 17,750 टू 17,800 का जो जोन है, ये एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ये सिचुएशन हमने कहाँ पे देखी थी? 6th को भी देखी थी, 30 अगस्त को भी देखी थी और हमने 8th को भी देखी थी कि मार्केट ने इस जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। ये सिचुएशन हमने देखी थी यहाँ पे। और हम जानते हैं जब किसी रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस है, पॉसिबिलिटी है उतना ही मजबूत वो सपोर्ट की तरह एक्ट करे। तो यहाँ पे हमने वही देखा, ये जो रेजिस्टेंस था इसका ब्रेकआउट मिला, अब इसी जोन में मार्केट सपोर्ट ले रहा है। लेकिन यहाँ पे जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है वो ये है कि क्या मार्केट 20,000 को टच करेगा, एक नया हाई बनाएगा, या फिर मार्केट गिर के 15,000 पे आएगा। अब यहाँ पे ये दो सवाल चल रहे हैं। मार्केट में भी इस तरह की न्यूज़ है, काफ़ी क्रिएटर्स भी बात कर रहे हैं और आप भी सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, क्या निफ्टी एक नए हाई की तरफ चल चुका है या फिर से गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों पे हम कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ कि वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या क्या सिचुएशन नजर आ रही है। इस ट्रेंड लाइन का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन चलो पहले वन डे का टाइम फ्रेम ही चेंज कर लेता हूँ। पहले मैं आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया। अभी हमारे लिए जो एक इंटरेस्टिंग लेवल है, अभी तो मार्केट ने अपने नए हाई को भी टच नहीं किया। जो मार्केट ने एक नया हाई बनाया हुआ था, जो कि हमें एक नया हाई देखने को मिला था, उसे भी अभी तक मार्केट ने टच नहीं किया है। उसके रास्ते में जो रुकावट है ये 18,000 का लेवल है। अभी तक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस और है 18,000। देखना ये है कि मार्केट इस पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। भाई इसका ब्रेकआउट देने देता है मार्केट या फिर यहां से गिरावट दिखाता है, क्योंकि पहले भी हम इस लेवल को मार्केट ने अप्रोच करने की कोशिश की है और टच करते ही हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी। आप ये रेड कैंडल देख सकते हैं। तो सवाल इसी लेवल पे डिपेंड करेगा कि मार्केट अगर 18,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो उससे पहले तो मार्केट अपने जो ये लो लगाया था, मार्केट ने हायर लो आप इसे कह सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस बनेगा, फिर ये रेजिस्टेंस बनेगा और फिर मार्केट अपने नए हाई की तरफ एक रेजिस्टेंस के रूप में करेगा। यानी कि उससे पहले हमें दो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। 18,000 पे तो दिखाई दे रहा है, फिर 18,200 पे दिखाई दे रहा है ये वाला रेजिस्टेंस। उसके बाद हमें ये वाला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो कि है 18,400 पे। उसके बाद जब मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, फिर आप देखेंगे ये वाला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,600 पे। यानी कि सवाल यहाँ पे ये है कि 2000 को टच करने के लिए मार्केट को बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि इन सभी रेजिस्टेंस जोन पे हमें सेलर्स बैठे हुए मिलेंगे जो मार्केट को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। या तो मार्केट में बायर्स का वॉल्यूम इतना हाई होना चाहिए जो मार्केट को सीधे ही इन लेवल्स का मार्केट ब्रेकआउट देता चला जाए। तो यानी कि ये तो आपके मन में क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि 20,000 को टच करने के लिए इन सभी का मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा। यानी कि ये मार्केट को रोकने की कोशिश करेंगे 20,000 तक नहीं पहुंचने के लिए और एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 18,600 का, क्योंकि इसी के आसपास मार्केट ने पहले अपना एक नया हाई भी बनाया हुआ है। तो अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमें नया हाई देखने को मिलेगा, फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि भाई 20,000 का लेवल अचीव हो सकता है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या मार्केट में गिरावट आएगी और मार्केट 15,000 को टच करने की कोशिश करेगा?
अगर आप देखेंगे, अब इस सवाल की तरफ को चलते हैं। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, 15,000 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि अगर मार्केट 15,000 को अप्रोच करने की कोशिश करता है तो हमें एक नया लोअर लो देखने को मिलेगा। ये डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं कि मार्केट ने पहले एक हाई बनाया, फिर लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, मतलब इस तरीके से मार्केट चल रहा है। तो यानी कि अगर 15,000 को लेवल को अचीव करना है तो मार्केट के लिए क्या रहेगा, एक नया लोअर लो बनेगा। पहली बात हमें समझ में आती है। दूसरा, ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नामुमकिन है, मार्केट गिर ही नहीं सकता यहां तक, क्योंकि पहले भी मार्केट अगर आप देखेंगे, इस वाले सपोर्ट को देखेंगे तो ये 15,200 के अराउंड इस वाले जोन में सपोर्ट लिया गया, यानी कि मार्केट यहां तक पहुंच सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन उससे पहले मार्केट के लिए पहली तो एक यही रेंज बनी हुई है जिसका मार्केट ब्रेकआउट ही नहीं दे पा रहा। इस रेंज में बार बार रहा, ना तो इसका ब्रेकआउट दे पाया ना ही ब्रेकडाउन दे पाया। हालांकि फिलहाल ब्रेकआउट मिल रहा है इसका, लेकिन मार्केट इसे फिर से नीचे की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है 17,400 पहले ही। यानी कि इस लेवल को अचीव करने के लिए, 15,000 को अचीव करने के लिए मार्केट में बहुत ज्यादा सपोर्ट आएंगे। अगर हम प्राइस एक्शन की मदद से समझे, देखो 16,800 आपको याद होगा, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो 16,400 हमने कितने डिस्कशन किया है इनके बारे में। यानी कि भर भर के सपोर्ट है, यानी कि यहां तक भी पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, और 20,000 तक भी पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। पहली चीज क्लियर होती है। दूसरी, एकदम से अचीव नहीं होगा। बाई चांस मान लो जैसे मार्केट में कोविड आ गया था, कोविड के कारण मार्केट में पैनिक बन गया था, तो अचानक से लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए थे, तो तब भी मार्केट इतनी जल्दी नहीं गिरता कि भाई आपको एकदम से ही गिर जाएगा, आपको 15,000 ही अचीव हो जाएगा, एकदम से ही भाग जाएगा, आपको 20,000 अचीव हो जाएगा। नहीं, मार्केट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता हुआ चलेगा। ना तो ऐसे गिरेगा, मैंने आपको हमेशा कहा है, ना तो ऐसे भागेगा इस तरीके से भागेगा, ना ही ऐसे गिरेगा इस तरीके से गिरेगा, ऊपर नीचे इस तरीके से मोमेंटम करता रहेगा। तो यानी कि ये वाला लेवल भी अभी बहुत दूर है और ये वाला लेवल भी बहुत दूर है। मुझे इससे रिलेटेड काफी कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैंने ये चीज डिस्कस करनी जरूरी समझी, क्योंकि आप किसी अदर क्रिएटर की भी वीडियो देखते होंगे कि सर वो ये कह रहे हैं कि भाई 2,000 आ जाएगा, वो ये कह रहे हैं कि सर 15,000 आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। क्योंकि इस चक्कर में लोग क्या करते हैं, लोग एक गलती कर बैठते हैं। मान लो किसी क्रिएटर ने बोल दिया भाई ये तो मार्केट तो 20,000 को टच करेगा, करेगा फ्यूचर में करेगा, लेकिन वो इसी महीने सी परचेज करके बैठ जाते हैं कि भाई मार्केट वहां तक जाएगा, अभी सी सस्ता मिल रहा है, इसे खरीद लेते हैं और हमारा पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी क्रिएटर ने बोल दिया कि भाई मार्केट में तो अब 15,000 ही रुकेगा, मार्केट जाके गिर जाएगा, वो पी परचेज करके बैठ जाते हैं, दूर का पी, कि भाई मार्केट गिर जाएगा, अभी ये सस्ता मिल रहा है, जब मार्केट यहां तक जाएगा ये बढ़ जाएगा। और मार्केट यहाँ तक पहुंचता नहीं और इनकी प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है और उनका पैसा जीरो हो जाता है। देखो इस तरह के विचार अभी मत लिखो, नजदीकी मोमेंटम देखने की कोशिश करो। इसलिए मैं कहता हूँ प्राइस एक्शन पे फॉलो करो और उसी के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन बनाओ, क्योंकि 15,000 को अचीव करने के लिए भी बहुत सारे सपोर्ट है, कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, उसके बाद भी सपोर्ट है। जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ अप्रोच करेगा हम डिस्कस करेंगे। 20,000 तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, 18,000 ही होगा, 18,200 होगा, 18,400 होगा, 18,600 होगा, यहीं से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये लेवल भी हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे मार्केट इनका ब्रेकआउट देता रहेगा, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है कि अब मार्केट में कैसे हालात क्रिएट हो जाए। तो उम्मीद है आपके क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत जरूरी था, क्योंकि काफी ईमेल आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी आप काफी कमेंट कर रहे थे, मैसेज बॉक्स में, वीडियोस में भी काफी कमेंट कर रहे थे। तो मैंने सोचा डिस्कस कर देता हूँ, जिससे कि आप सी परचेज ना करें ना पी परचेज करें, कि आप दूर की पी उठा के बैठ जाए और आपके पैसे का लॉस हो। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बीच में है और मार्केट उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। अब हम आते हैं इस ट्रेंड लाइन पे। देखो आज का ये जो अभी हमने डिस्कस किया वीडियो में, ये काफी जरूरी है अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो, और उम्मीद है आपको समझने में काफी मदद मिली होगी, कुछ मतलब इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा, साइकोलॉजी को किस तरीके से देखना चाहिए, मार्केट में क्या न्यूज चल रही है, हमें उस पर कैसे रिएक्ट करना है, हमें सच देखना है या फिर न्यूज को देखना है। बहुत सारी चीज होती है, सच पे ज्यादा फोकस करो तो बेहतर रिजल्ट निकल के आएंगे, क्योंकि जो चीजें आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रही है आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते।
अचीव करना मार्केट के लिए 20,000 भी असंभव नहीं है और 15,000 भी असंभव नहीं है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल अप्रोच देखें, इसे भी अचीव करने के लिए बहुत सारे रेजिस्टेंस मिलेंगे और इसे भी अचीव करने के लिए बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे। क्लियर है प्रैक्टिकल चीजें? उम्मीद मतलब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि समय समय पर हम फिर से आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे और भाई हमें भी अच्छा लगता रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब हम वीडियो पे आते हैं वापस और इसे समझने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, जो कि आपको एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रही है और ये 3 दिन से मिलकर बनी हुई है, 7th, 8th और 9th। जहां पे मार्केट ने 7th को भी सपोर्ट लिया है, 8th को भी मार्केट इस सपोर्ट के नजदीक था और 9th को भी मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया है। अब ये ट्रेंड लाइन हमारी क्या मदद करेगी? आपको इसे आगे एक्सटेंड करके रखना है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको सीधी सीधी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ फैक्टर्स और भी हमें ध्यान रखने हैं। हमें प्राइस एक्शन पे नज़र होनी चाहिए, प्लस पिवट पॉइंट पे नज़र होनी चाहिए, प्लस ऑप्शन चेन पे नज़र होनी चाहिए कि किस लेवल पे कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, क्योंकि मार्केट के लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो एक सपोर्ट लेवल आपके लिए क्रिएट होगा। फिर अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे, ये भी एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे, ये भी एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो वहां पे जाइए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये ट्रेंड लाइन आपकी एज ए सपोर्ट पहचानने में मदद मिलेगी। बाई चांस मार्केट ने आपको यहां से पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना शुरू कर दिया और सेम यही लेवल यानी कि 9th का डे हाई, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, कि डे हाई रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करने लगा और मार्केट ने रिवर्सल लिया, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट फिर इस ट्रेंड लाइन की रेस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग करने में मदद मिलेगी, प्लस एक नई एंट्री लेने में मदद मिलेगी अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है या फिर इसमें मार्केट सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,900 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट ने आज भी, अगर आप देखेंगे 9th को भी मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, या फिर मोटा मोटा आप ये भी कह सकते हैं, अगर सिंपल, बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन पे बात करेंगे, अगर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, जो 9th का डे हाई है, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करते हुए नजर आएगा और ये इसी जोन में बन रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है तो ध्यान ये भी रखना है, आपको यहाँ पे डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। उस सिचुएशन पे जो हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, 18,000 पे नजर आ रहा है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने 18,000 का डिस्कशन किया है कि ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके एक बार हमें गिरावट दिखा चुका है और फिर से मार्केट इसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए इसकी लेवल पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। वहीं पे अब हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, 17,750 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे, 9th को इसी जोन के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया है। 8th को देखेंगे, हमें एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 6th को भी आप देखेंगे, हमें इसी जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अगर आप अगस्त की बात करेंगे तो अगस्त में भी आपको इसी जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला था। और हम जानते हैं, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। पॉसिबिलिटी होती है जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस है उतना ही मजबूत ये सपोर्ट की तरह एक्ट करे। तो आपके लिए सपोर्ट कहाँ पे होने वाला है? 17,750। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है 17,700 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप बात करेंगे, 8th को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था। 6th की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों देखने को मिल रहे हैं। 5th की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 1 सितंबर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। अगस्त की बात करेंगे 30 को, पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। यहाँ पे हमने डिस्कस करने की कोशिश की है लॉजिक के साथ कि प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है।
अब हम सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन कर लेते हैं जो कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,878, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,786, जो कि आप देखेंगे 9th का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये रखना है अगर ब्रेकआउट मिला तो मार्केट अपने हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा, जो कि 9th का डे हाई लगा हुआ है। तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस यही बनेगा, उसके बाद 18,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। वहीं पे बात करें अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे ध्यान क्या रखेंगे, आपको डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,881 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,961 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,022 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वही बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,765 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,721 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,650 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 15 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,900 पे आप देखेंगे, जहां पे आपको 64.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 18,000 पे, जहां पे आपको 71.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोनों लेवल आपके साथ डिस्कस किए गए हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले हैं, आपकी खास नजर होनी चाहिए। सपोर्ट की बात करेंगे तो 17,800 पे आप देखेंगे 39.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, अगला सपोर्ट हमें 17,700 पे, जहां पे आप देखेंगे 41.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।